Dear children, today we are learning do as directed. Do as directed. Today we are learning and we are solving the question paper of 2024. Clear? Class 12th question paper 2024. Do as directed portion. तो अब डू एज डायरेक्टेड पोर्शन देखो 9th 10th 11th और 12th का लगभग एक जैसा ही रहता है, सेम ही रहता है लगभग। ठीक है, अगर हमने 9th से अच्छे से इन चीज़ों को सोल्व किया और सीखा है तो हम लोग अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे टुडे वी विल लर्न एट फर्स्ट you can catch the bus if you take the taxi. क्या करना है? Unless you have to use unless instead of if. ये जो if है ना, इस if की जगह पर आप लोगों को क्या करना है? Unless का use करना। Is that clear? Yes. तो पहले अच्छा अपन अगर इसको इसी तरीके से करना चाहें तो at first ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। आप उसका मीनिंग करके देखे खुद में। तुम बस पकड़ सकते हो, ठीक है। इफ यू टेक अ टैक्सी, यदि तुम टैक्सी ले लोगे, मतलब यदि तुम टैक्सी ले लोगे तो तुम बस पकड़ सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले यहाँ कन्वर्ट करके देखना है। इफ की जगह क्या लगाएंगे? अनलेस। तो I am changing the color of the answer. Okay. See. तो मैंने लगा दिया यहाँ पर unless. Clear? Unless you take a tax. अब इसका मीनिंग बताइए मुझे। What is the difference between this sentence and this sentence? इसका मीनिंग तो हुआ कि यदि तुम टैक्सी ले लोगे, और अनलेस का यूज करने के बाद इसका मीनिंग हो गया कि यदि तुम टैक्सी नहीं लोगे। अनलेस ऑलवेज गिव्स अस द नेगेटिव मीनिंग। अनलेस हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, नहीं, यदि नहीं। तो इसका और इसका मीनिंग अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसलिए आप लोगों को ये जो सेंटेंस है इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि यदि तुम टैक्सी नहीं लोगे तो तुम बस नहीं पकड़ सकते। क्लियर? पहले तो था कि यदि तुम टैक्सी ले लोगे तो तुम बस पकड़ सकते हो। अंडरस्टूड? अब हो गया कि अगर तुम टैक्सी नहीं लोगे तो तुम बस नहीं पकड़ सकते हो। सो व्हाट इज द चेंज? टू सी द आंसर, you cannot catch the bus. Okay children, so this is the okay. Yes sir. You can see very well what is the change in the sentence when we use unless instead of if. तो आप जब भी if की जगह unless का यूज करें या unless की जगह if का यूज करें तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि if का मतलब सिर्फ यदि होता है और unless का मतलब यदि नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटेंस में जो चेंजेस होता है वो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने उसके मीनिंग को करेक्ट करने के लिए इसको भी अपोजिट किया, क्योंकि हम if की जगह unless का यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस। So read yourself. What is the second sentence? He had his lunch. You have to convert it into past perfect. Past perfect का सबसे पहले रिमाइंड करेंगे कि what happens in past perfect tense. So had plus third form of the verb. This is the recognition of past perfect tense. Had plus third form of the verb. क्लियर? मतलब आपको ऐसे चेंज करना है इसको।
तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हेड ऑलरेडी है, तो ये जो हेड है दिस इज वर्ब, ये वर्ब है। क्लियर? आप लोगों को तो हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है अलग से, और कौन सी फॉर्म लगाना है वर्ब की? तो ये हेड की थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है। क्लियर? इसका मीनिंग हुआ कि मैंने लंच किया, और जब हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में तो चुका था, चुकी थी लग जाएगा, तो क्या मीनिंग हो जाएगा उसका? कि मैं लंच कर चुका था। सो व्हाट इज द आंसर? सो द आंसर इज सी, he had his lunch. Now dear children, see the answer. If you have confusion why we used had and again had, okay, 2 times we used had, because one time this is helping verb, okay, and this is verb. Clear? Yes. Understood? तो देखो हम लोग चाहे ग्रामर सीख लें, टेंस सीख लें, लेकिन जब तक हम इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, जब तक एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है, तो जब तक हम इन चीज़ों को, इन सेंटेंसेस को ऐसे सोल्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम एग्जाम में इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका सीखने का यही है कि आप लोगों को एग्जाम जैसे सेंटेंस सोल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों का पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट का मैंने आप लोगों को इसकी पहचान भी बताई है। आई हैव गिवन यू द रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, so now come to the next sentence. She did not talk to me, she did not look at me. Neither nor. So neither nor is also used. और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रामेटिकल पोर्शन हमेशा जीवन भर आपके काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। 9th क्लास, सारी क्लासेस में 9th 10th 11th 12th लगभग इनकी ग्रामेटिकल पोर्शन तो सेम ही है। कोई 11th का छात्र भी अगर देखेगा इस वीडियो को या वो भी पढ़ेगा इसको, तो उसको भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 10th वाले को बेनिफिशियल रहेगा, 9th वाले को रहेगा। Anyone can understand this. She did not talk to me, neither nor. She did not look at me. तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो ट्रांसलेशन कभी नहीं भी आए तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वैसे कर ले। तो she did not talk to me, उसने मेरे से बात नहीं की। She did not look at me, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। neither nor से जोड़ना। neither nor का मीनिंग होता है नहीं नहीं। What is the meaning of neither nor? मतलब नेगेटिव मीनिंग देता है होता है। तो you have to learn the first thing that whenever we have to use neither nor, we will never use not, extra not, does not, did not. You have to remove them. मतलब हमें इनको हटाना है। तो आप लोगों को यहाँ नोट नोट दिख रहा है, तो इनको तो हटाना ही है, क्योंकि neither nor खुद क्या मीनिंग देता है? नहीं का। क्लियर? अब बहुत इजी वे है कि हम कैसे कंबाइन कर देंगे इससे। तो देखो आप ये 2 सेंटेंस है, देयर आर 2 sentences and we have to combine them using neither and nor. So how we will combine them? Very easy. So see here, at first we will write neither. Okay, clear? Then see, neither she talked to me. What happened? Neither she talked to me. मैंने अभी तुमसे कहा था कि did not हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी नहीं है। did not हटा इसलिए अपन ने talk में ed लगाया। Why? क्योंकि सिंपल पास्ट का ये रूल है, पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल है कि जब हम did not रिमूव करते हैं तो वर्ब में फिर से सेकेंड फॉर्म में वर्ब को कन्वर्ट करते हैं।
तो neither she talked to me. अब first sentence complete, then we will use nor. Yes. Neither she talked to me nor she looked at me. Clear? Neither she talked to me nor looked at. ना तो उसने मेरे से बात करी, ना मेरी तरफ देखी. You can also use neither. यहाँ पर भी यूज कर सकते थे आप. She neither talked to me nor looked at me. यहाँ भी आप लोग इसका यूज कर सकते थे ये talk से पहले. So I hope you have understood very well the use of neither nor. Clear it is? तो देखो, अगर neither nor का यूज आप सीख गए तो either or का यूज भी सेम है. वो भी ऐसे कैसे हम कंबाइन करना है. उसका मीनिंग पॉजिटिव होता है या. क्लियर? either or neither nor दोनों का यूज बिल्कुल सेम है, ओनली उनका मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट. अंडरस्टूड? जैसे कि either she talked to me or looked at me. Okay? Yes, sir. Now come to the next sentence. The tea is so hot that I can't drink it. Okay? The tea is so hot that I can't drink it. चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता. Clear? You have to use to instead of so that. So that की जगह क्या लगाना है? to. See here. ये सो की जगह हमने क्या लगा दिया? ये ध्यान रखना है कि हमें सो की जगह टू लगाना है. अगर टू वाले को सो दैट में कन्वर्ट करना है तो इस टू की जगह सो लगा. The tea is too hot. अब यहाँ पर आई भी था तो यहाँ पर हम कर देंगे for me. ये अपन को मन से लगाना पड़ेगा, सोच कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए अपन को कहीं ना कहीं ये बात बतानी पड़ेगी कि किसके लिए बात हो रही है. For me. The tea is too hot for me that. Sorry. Two. Okay. Yes, sir. The tea is too hot for me. To I drink. Sorry. The tea is too hot for me to drink it. Clear? Yes, sir. तो अब इसका मीनिंग देख लीजिए क्या हुआ. The tea is too hot for me to drink it. कि चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं उसे नहीं पी सकता. क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन एक चीज का था यहाँ पर, और मैंने खुद ने भी कॉपी चेक की थी बच्चों की, तो वहाँ पर ये फॉर्मी जो है ना, ये लगभग कहीं नहीं मिला था किसी की भी कॉपी. तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन वाले आते हैं कि थोड़ी सी गलती से हमारा नंबर चला जाता है. तो हम फॉर मी क्यों लाए,
ये आई था यहाँ पर किसकी वजह से, समझ में आया ना? नहीं तो अपन सीधा बना लेते, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, नो प्रॉब्लम। क्यों? ये बहुत सही, आपने बहुत सही बनाया, जिसने ये बनाया उसको आता है, लेकिन आपने आई का ये ध्यान नहीं रखा कि आई कहाँ गया। वो कैसे सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, जैसे आई एम सो लेजी दैट आई कैन नॉट वर्क, तो आई एम टू लेजी टू वर्क, तो ये इजी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ही है। लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। देखो चाय पहले आ गई ना और पीने वाला आई बाद में आया, दैट्स व्हाई। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, ओके, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, मेरे दोस्त ने मुझे एक लेटर भेजा, चेंज द वॉइस। तो यू नो दैट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मैन रहता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मैन रहता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट हम चेंज करना सीख रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल हम नहीं देखेंगे। जब हम whenever we will learn only the voice, then we will see the detail। तो कैसे चेंज होगा आप लोग उसका अच्छे से तरीका देखिए, बहुत सरल है। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड वन सेंटेंस यू विल सॉल्व ऑल द सेंटेंसेस डेफिनेटली। तो फर्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, तो सबसे पहले हम लोग अ लेटर को लाएंगे। अब आप लोग ऐसे ध्यान रख लो कि जो ऑब्जेक्ट है जो पीछे का उसको हम आगे लाएंगे। क्लियरली आए? अब देखो तुम, अब हम यहाँ पर रुक के ये सोचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। तो अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है तो अपन वाज वर्ब का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब सेकंड फॉर्म होती है। तो लेटर वाज, वर्ब जो रहती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। In passive voice we have to always use the third form, clear? तो a letter was sent, why? क्योंकि sent same है, clear? Second form and third form same. Is that clear or not? Yes, sir. तो a letter was sent me, clear? A letter was sent me by my friend. So children, this is very easy, बहुत easy है, बहुत आसान है वॉइस चेंज करना। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब सीखनी पड़ेगी, तो वो भी हम सीख लेंगे किसी क्लास में। लेकिन फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। हमने ऑब्जेक्ट आगे लाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। इट इज इजी और नॉट? रियली इट इज वेरी वेरी इजी। Now see the next sentence. Now see the answer carefully. A letter was sent me by my friend. अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कि a letter was sent me by my friend मतलब मेरे द्वारा, by my friend मतलब मेरे दोस्त के द्वारा मुझे एक लेटर भेजा गया। ऐसे इसका मीनिंग हो जाता है। Now come to the sixth. Okay. As soon as I met my friend, जैसे ही मैं मेरे दोस्त से मिला। What is the meaning of as soon as? जैसे ही। What is the meaning? जैसे ही मैं मेरे दोस्त। Yes. Yesterday we were talking about gulab jamun and something, एक item, कि जैसे खाना आया और मैंने खा लिया। तो सेम थिंग है यहाँ पर, वही सेंटेंस है। as soon as means जैसे ही। I met my friend, I started weeping, मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत दिन में मिला होगा। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, नो सूनर देन का यूज करना है. वी हैव टू यूज नो सूनर देन इंस्टेड ऑफ एज सून एज. Is that clear or not? Yes, sir. Okay. So it is very easy. Now see here. At first, no sooner. Sit properly. No sooner. Okay. Yes. This is our sentence. First sentence. You have to change it into interrogative sentence. Keep in your mind that thing. Whenever you have to use no sooner than, you have to use the interrogative sentence. The first sentence will be converted into interrogative. Clear?